दोस्तों, जब भी भारत में महंगाई की बात आती है, सबसे पहले दो चीजें लोगों के दिमाग में आती हैं, पेट्रोल और सोना। लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया में युद्ध, डॉलर की मजबूती और ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद भारत में इनकी कीमतें उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितना लोग सोच रहे थे। तो सवाल है, ऐसा कैसे हुआ? क्या सरकार ने कोई खास प्लान बनाया या इसके पीछे पूरी दुनिया की इकोनॉमी काम कर रही है? आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। The sources have said that India is highly dependent on imports for meeting its energy requirements. Nearly 85% of our crude oil requirement, which is 5 million barrels a day, has to be imported. मतलब अगर दुनिया में तेल महंगा होगा तो भारत पे असर पड़ना तय है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब कई पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दी, तब भारत ने रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदना शुरू किया। इसका फायदा क्या हुआ? भारत को दूसरे देशों की तुलना में सस्ता कच्चा तेल मिलने लगा और इसी वजह से पेट्रोल की कीमतों पर दबाव थोड़ा कम हुआ। इसके अलावा सरकार ने 2022 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी कम की थी। पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की कटौती हुई थी। यानी सरकार ने टैक्स थोड़ा घटाकर जनता को राहत देने की कोशिश की। अब बात करते हैं सोने की। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावना भी है। शादी, त्योहार और बचत, हर जगह सोने की मांग रहती है। जब दुनिया में डर और अनिश्चितता बढ़ती है, लोग सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत तेजी से बढ़ती है। लेकिन भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी जैसी स्कीम शुरू की। इसमें लोग बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे कागज या डिजिटल रूप में सोने में निवेश कर सकते हैं। इससे सरकार की कोशिश थी कि लोग विदेश से आने वाले असली सोने पे कम निर्भर हों, क्योंकि जितना ज्यादा सोना भारत इंपोर्ट करेगा उतना ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा और रुपया कमजोर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सस्ता हो गया है। आज भी आम आदमी को पेट्रोल और सोना महंगा लगता है, क्योंकि सैलरी जितनी तेजी से नहीं बढ़ी, खर्च उससे ज्यादा बढ़ गए। एक सच्चाई ये भी है कि कोई भी सरकार अकेले पेट्रोल या सोने की कीमत तय नहीं कर सकती। इनके पीछे इंटरनेशनल मार्केट, डॉलर की कीमत, युद्ध और ग्लोबल सप्लाई जैसी चीजें काम करती हैं। लेकिन हाँ, सही समय पर सही फैसले लेकर नुकसान को थोड़ा कम जरूर किया जा सकता है, और भारत ने पिछले कुछ सालों में यही करने की कोशिश की। तो अगली बार जब कोई कहे कि पेट्रोल और सोने की कीमत सिर्फ एक नेता तय करता है, तो याद रखिए, इसके पीछे पूरी दुनिया की इकोनॉमी काम करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आसान भाषा में इकोनॉमी समझना हर भारतीय का हक है। जय हिंद।